शो दैट द रिलेशन आर इन आर। देखो शो बोलता है ना, इसका मतलब वो होता है, ये चीजें हैं, आपको शो करना है बस खाली, पहले क्वेश्चन समझना, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर। रिलेशन आर कहां पे डिफाइंड है? फैंसी आर मतलब रियल नंबर में। तो आपने रियल नंबर का रियल नंबर के साथ क्या किया होगा? बहुत सारे जोड़े होंगे ना, बहुत सारे जोड़े। कुछ जोड़े क्या करेगा? बाहर निकाल के सबसेट बनाएगा। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। कौन से जोड़े बाहर निकाले आपके और उसने? ए बी वो जोड़े बाहर निकाले कि पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर है। हाँ या ना? पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या छोटा हो गया, बराबर होगा, वो वाले जोड़े उसने बाहर निकाले। आपको बताना है इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, एंड ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है। तो शो कर दे, कर दे। अब बताओ कितने जोड़े बाहर निकाले होंगे उसने? इनफाइनाइट जोड़े बाहर निकाले होंगे ना। अच्छा बताओ क्या क्या निकाले होंगे? क्या उसने 1 1 निकाला होगा? पहले वाला दूसरे के छोटे से छोटा है, बराबर है। क्या उसने 1 2 निकाला होगा? 1 3 निकाला होगा? 1 1 लाख निकाला होगा? कितने निकालोगे? इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट रिलेशन आता है, रिलेशन आपने जो भी जोड़े बाहर निकाले हैं उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो फिर हम जनरल डेफिनेशन से करते हैं उसको शो। डिस्प्रूव करना है तो फिर एक एग्जांपल बहुत है, दैट इज कॉल्ड काउंटर एग्जांपल। हाँ या ना? तो हमें तो ये शो करना है भैया रिफ्लेक्सिव है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं भैया बताओ? डेफिनेशन से। क्लियर है भाई? कोई चीज शो करनी है और उसमें उस सेट के अंदर क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो फिर हम उसको किससे करते हैं? डेफिनेशन से। क्योंकि डेफिनेशन हमें सारे के सारे जोड़े देती है, वो सारे जोड़े के लिए काम करती है। एक्स वाई सारे जोड़े के लिए काम करता है। ए बी लोगे तो ए बी में सारे जोड़े आते हैं। यस और नो? एग्जाम्पल तो आपको कितने इनफाइनाइट एग्जाम्पल, क्या इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म ले लोगे तब भी पूरे नहीं होंगे, उससे अगला जन्म ले लोगे तब भी पूरे नहीं होंगे। हाँ या ना? कहानी क्लियर है भाई? तो ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो नहीं करेंगे, जनरल डेफिनेशन से करने वाले हैं। तो ठीक है, हमें शो करनी है क्या? टू शो रिफ्लेक्सिविटी। डेफिनेशन आप लोग बताओगे और तरीका अब आपको पता है। चीटिंग भी बताई मैंने थोड़ी सी, आपको बता दी, चीटिंग नहीं बताई? ठीक है, तो डेफिनेशन बोलो। ए बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। क्लियर है भाई? चीटिंग देख ले, चीटिंग देख ले। चलो चीटिंग देखते हैं, या फिर चीटिंग देखते हैं, फिर उसके बाद इसको यूनिवर्सल फैक्ट से करेंगे। तो मुझे शो क्या करना है? यहां पर टू शो में 4 ऑल आ गया, ये तो गिवन होगा। लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर बी गिवन, ये गिवन है। और मुझे शो क्या करना है? टू शो करना है ए जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में। इसका मतलब क्या शो करना है? ये जोड़ा आर में बिलोंग करेगा तो क्या शो करना है? कि पहले वाला कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो उसकी क्वालिटी क्या? तो अगर ए भी जोड़ा बिलोंग करता है तो इसकी क्वालिटी क्या है? ए पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। और अगर पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर है तो जोड़ा बनेगा और कहां बिलोंग करेगा? आर में। ये जोड़ा होगा इसके अंदर तो ये बात होगी, और ये बात होगी तो ये होगा। हाँ या ना? हाथी इज लेस देन इक्वल्स टू बकरी, तो जोड़ा बनेगा क्या? हाथी बकरी, और वो कहां बिलोंग करेगा? आर में। और हाथी और बकरी कहां बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। अरे हाँ या ना? तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिफ्लेक्सिविटी की उठा के मैंने डेफिनेशन लिख दी। टू शो में 4 ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। तो मुझे ये शो करना है, तो ये जोड़ा शो करना है कहां पे? आर में बिलोंग करना चाहिए। या ये आर में कब बिलोंग करेगा? जब, कब बिलोंग करेगा? जब पहले। इसका मतलब क्या शो करना है? पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर। हाँ या ना? इसका मतलब मुझे क्या शो करना है? छोटा तो नहीं है, बराबर है, ए बराबर ए। हाँ या ना? इस बात का मतलब क्या होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू का? लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि छोटा भी है और बराबर भी है। छोटा एंड बराबर, ये मतलब होता है? ना 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 ना, क्या मतलब होता है? या तो छोटा होगा या बराबर होगा। हाँ या ना? और जोन सी बात होगी वो वाली बात फॉलो करेंगे उसको। मैं बोलता हूं राम छोटा है किससे? श्याम से, तो मैंने यहां पे लेस देन एंड इक्वल्स टू लगा दिया। तो क्या इस बात का मतलब क्या? बोलो, क्या तो छोटा है या बराबर है? तो छोटा है तो इक्वल्स टू लगा सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इक्वल्स टू यहां पे कोई रोल प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता? दोनों में से एक बात होगी, एक बात तो है। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? मान लो ऐसे लिखा हुआ 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, मान लो ऐसे लिखा है 2 लेस देन 3, मैंने अपनी तरफ से इक्वल्स टू लगा दिया। बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। किसी क्वेश्चन में लिखा है क्या 2 लेस देन 3, मैंने अपनी तरफ से क्या लगा दिया? इक्वल्स टू, तो बिल्कुल सही है। क्या क्यों बिल्कुल सही है? क्योंकि इक्वल्स टू का यहां पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 है, इसकी वैल्यू मुझे पता है 3, तो ये छोटा है किससे? 3 से। तो कौन सा वाला फॉलो होगा साइन? यही वाला साइन फॉलो होगा। हाँ या ना? समझ रहे हो भाई? ध्यान देना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे ये शो करना है। तो ठीक है,
हमने उठा के डेफिनेशन लिखी, टू शो में 4 ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। अब मुझे ये वाला पार्ट शो करना है, इसका मतलब ये जोड़ा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। अगर ये शो करना है आर में बिलोंग करना चाहिए तो पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर होगा। तो हमें दिख रहा है ए बराबर ए है। क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? क्या ए बराबर ए यूनिवर्सल फैक्ट है? अरे हाँ, 2 बराबर 2 है, बच्चे को भी पता है। 3 बराबर 3 है बच्चे, ये यूनिवर्सल। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यूनिवर्सल फैक्ट। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, वी नो दैट लिख के उल्टा लिख देंगे, हाँ या ना। समझ रहे हो भाई? इसको क्या बोलते हैं, चीटिंग करना। क्या बोलते हैं, चीटिंग। वैसे हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन आपको सिखा रहा हूं मैं चीटिंग। तो ये हो गया, टू शो में 4 ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। मुझे ये शो करना है, तो यूनिवर्सल फैक्ट से करते हैं, लिखते हैं वी नो दैट। वी नो दैट यूनिवर्सल फैक्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मेरे को पता लग गया कि ए बराबर ए है। क्या पता लग गया, ए बराबर ए। अगर ए बराबर है तो इट इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू ए। लिख सकता हूं, बराबर है तो एक रोल प्ले करेगा। और डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है, डेफिनेशन ऑफ आर बोलती है कि अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तो जोड़ा बनता है क्या, ए बी। कहां बिलोंग करेगा, आर में। और अगर ए लेस देन इक्वल्स टू है तो जोड़ा बनेगा क्या, ए ए। कहां बिलोंग करेगा, आर में। हमने कैसे लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। ये भी लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ आर की डेफिनेशन से लिख दिया। यस, अब इस चीटिंग की जरूरत नहीं है, इसको उड़ा दो, ज्यादा उड़ गया। समझ गए भाई, क्लियर है? उसको पता भी ना लगे हमने चीटिंग करी है। तो क्या करना है, यूं लिखा और इसके उल्टे स्टेप भी तो लिखे थे मैंने। अरे क्या कर रहा था मैंने, वी नो दैट लिखा, फिर ये ए बराबर है, फिर ये ऊपर वाला लिख दिया, फिर ये लिख दिया। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो चीटिंग? चलो चीटिंग भी रहने दो। तो रिफ्लेक्सिविटी, अभी हमें क्या बताना है कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो हमें डेफिनेशन से करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन से करते हैं। डेफिनेशन बता दो ट्रांजिटिविटी की, सेकेंड पार्ट में बतानी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, चलो डेफिनेशन बोलो। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहां पर, रियल नंबर में। बिलोंग्स टू कहां पर, रियल नंबर में। तो ठीक है, ये शो करना है। अब टू शो में क्या आ गया हमारे पास, फॉर ऑल। तो लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी गिवन। अब आपको ये शो करना है, वो इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है तो ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है। एंड और क्या गिवन है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है। शो क्या करना है, टू शो, क्या शो करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत भाई, थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं। क्या शो करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये आर में कब बिलोंग करेगा, जब पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर होगा। छोटा या बराबर, छोटा होना चाहिए या बराबर। क्लियर है भाई, ये गिवन है। इसको एक्सप्लेन करके हम वो रिजल्ट लाएंगे। जैसे वो आ गया ए लेस देन इक्वल टू सी, तो हम लिख देंगे क्या, ए सी बिलोंग करता है कहां पर, आर में। हाँ या ना? चलो ठीक है, बताओ। ए भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले वाला दूसरे वाले से क्या है, छोटा या बराबर। बीसी बिलोंग करता है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले वाला दूसरे वाले से क्या है, छोटा या बराबर। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ठीक है, अब अलग अलग केसेस बना के भी कर सकते हो या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कर दे भाई। अब इसको बोलो फर्स्ट, क्या बोलो इसको, फर्स्ट। इसको बोलो क्या, सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए जो है लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या है, बी। आया ना? ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी लेस देन एंड इक्वल्स टू सी। कैन यू से समथिंग अबाउट ए एंड सी? बता दो क्या दिख रहा है। अगर ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, तो ए बराबर सी हो जाएगा। और अगर ये छोटा हुआ बी से और बी छोटा हुआ सी से, तो ए छोटा हो जाएगा सी से। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। हाय रब्बा, ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो आप इसको। मान लो ये छोटा है, ये 1 है, ये 2 है। 1 छोटा है किससे, 2 से। अब 2 यहाँ पे बी है तो बी यहाँ पे 2 ही रहेगा। और 2 छोटा है किससे, सी से। मान लो ये 4 है, तो बताओ 1 और 4 के बारे में, ए और सी के बारे में क्या रिश्ता होगा, 1 भी छोटा होगा किससे, 4 से। हाँ या ना? और बराबर होगा तो फिर बराबर होगा। लेकिन ऐसे करना नहीं है, आप सीधा ऐसे करो। यहां से ये गिवन है, ये गिवन है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी और बी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू सी। तो ए के बारे में दिख रहा है, ए क्या होगा, छोटा होगा
या बराबर होगा? अगर बराबर हुए तो बराबर हो जाएगा और छोटा हुआ तो छोटा हुआ। तो इससे क्या निकल के बाहर आ जाएगा कि a लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या हो गया? c। तो बता दो अगर a लेस देन इक्वल्स टू है तो डेफिनेशन ऑफ r क्या बोलती है? ac जोड़ा कहां बिलोंग करेगा? r में। लिखना है आपको बकायदा, कहां से लिखा आपने? ये बाय डेफिनेशन ऑफ r, r की डेफिनेशन से। क्लियर है भाई? तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया, हो गया। अभी क्या बचा बोलो? सिमेट्री। अब आप खुद देख के बता दो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? साफ साफ दिख रहा है यार सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे देखते हैं? एक एग्जांपल, नॉट सिमेट्रिक शो करना है तो उसके लिए एग्जांपल देना पड़ेगा। थर्ड, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। रीजन देते हैं। 1 and 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर में। लाइट कर लिया 2 नंबर? अरे हाँ या ना? अरे गांव वालों, 1 2 किसके नंबर ले लिए? रियल नंबर के। अब बताओ क्या 1 2 जोड़ा आर में बिलोंग करता है? बोलो 1 2 जोड़ा क्या बिलोंग्स टू रिलेशन में करता है? कौन से जोड़े रिलेशन में करते हैं कि पहले वाला दूसरे वाले से क्या होना चाहिए? छोटा या बराबर। तो छोटा है करता है, तो इसका उल्टा चेक करते हैं। इसका उल्टा, क्या 2 1 बिलोंग करेगा आर में? पहले वाला दूसरे वाले से छोटा या बराबर है? नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करता। तो ये तो कर रहा है बट ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात भाई?